नमस्कार दोस्तों मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ा रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम लोग भूगोल और इतिहास को कंप्लीट कर लिए थे, इन विषयों को दोनों को। और हमारा दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान चल रहा था, जिसमें दोस्तों आज हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व से शुरू करेंगे। दोस्तों आपको बता दूँ 2023 में होने वाले उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हैं, वीडियो आरओ यारो यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस हो, अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे नए वीडियो आपके यूट्यूब पर बराबर आता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन व अन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों में। थोड़ा बड़ा करेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन से भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43A में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारत के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं: समाजवादी, उदार, भौतिकतावादी एवं गांधीवादी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं: समाजवादी, उदार, भौतिकवादी एवं गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 39 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 42वां संविधान संशोधन है। भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया मुक्त कानूनी सलाह। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। भारत की नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन है, यह गलत है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, उपयुक्त कथन कहा गया है केटी शाह द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, उपरोक्त कथन कहा गया था ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा कहा गया था। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। भारत के संविधान में जिसकी संतुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह थी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यह नहीं है इसमें। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे। मौलिक कर्तव्यों संबंधित कथन नहीं है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह सही नहीं है। सरकार की शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है राष्ट्रपतीय सिद्धांत की सरकार। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत के संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है जिसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यात्मक सरकार का, यह नहीं है। गणतंत्रीय अवधारणा में संबंधित नहीं है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। गणतंत्रीय अवधारणा में संबंधित नहीं है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है के.सी. वियर का। भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है के.सी. वियर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। भारत के संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन है ए.के. अय्यर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन है ए.के. अय्यर का। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में।
संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा में अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। यह सभी विशेषताएं हैं अध्यात्मक शासन प्रणाली की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।